गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। क्लियर है ये चीज? आप इन तीनों में कोई भी गोला लीजिए, केस क्या बनेगा? सेम बनेगा। डेरिवेशन क्या होगा? सेम होगा। चलिए फोकस होइएगा सारे बच्चे बोर्ड पे, पेन वगैरह रख दीजिए और पूरी एनर्जी के साथ फोकस ठीक है। मान लिया जाए ये हमारा एक गोला है जिसका केंद्र O और जिसकी त्रिज्या क्या है? R। ठीक है। इस गोले पर हम लोग आवेश क्या रखे? आपका Q। अब ये जो आपका आवेश Q है, ये गोले के सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? आपका आवेश वितरित होगा। होगा ना? मान लिया जाए इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र से R दूरी पे कोई बिंदु क्या है? P है। कितनी दूरी पे? R दूरी पे कोई बिंदु P है। तो हमारा टारगेट क्या है कि इस P बिंदु पर विभव क्या होगा ये निकालना। क्लियर है? इस गोले से इसके बाहर किसी बिंदु P पर विभव कितना होगा वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कितनी दूरी पर? R दूरी पर। क्लियर हो गया? टारगेट समझ में आया क्या करना है? हमें P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है? विभव। स्टार्ट करें डेरिवेशन। अब हमने सीखा क्या है? हमने ये सीखा है कि किसी भी बिंदु पर अगर विभव देखना है, किसी भी बिंदु पे अगर हमें विभव देखना है तो हम क्या करेंगे सर? अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आएंगे? बिंदु P पर। अनंत से उस एक परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आएंगे? बिंदु P पर। अब जो हमने फॉर्मूला भी तुरंत पढ़ा वो पढ़ा कि dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E इंटू dr। क्योंकि जब अनंत से लेकर आएंगे, सीधा बैठिए, जब हम लोग अनंत से लेकर आएंगे तो वो कैसे लेके आएंगे? अचानक। पहले वाले डेरिवेशन किए ना, अनंत से कैसे लेके आएंगे? धीरे 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 लेके आएंगे। तो धीरे धीरे लेके आएंगे तो छोटा छोटा विस्थापन होगा। इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। अच्छा, कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कहाँ पर? बिंदु P। बिंदु P कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। ये सारा चीज आता है। अब सीधा बैठिए, अब ध्यान दीजिए सर। सबसे पहले यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र होगा? याद कीजिए गाउस का थ्योरम और गाउस के अनुप्रयोग में पैरा की चालक गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। आया याद? गाउस के थ्योरम में हमने ये चीज किया है ना कि गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। याद आ गया? तो जहाँ पर E है, डेल्टा V माइनस को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। E के जगह क्या देंगे? KQ बाई R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dr। अब जो जो कांस्टेंट है उसको क्या निकालेंगे? बाहर। कौन कौन कांस्टेंट है? एक तो K और दूसरा R। क्या कांस्टेंट है? दूरी तो बदल रहा है ना, दूरी तो बदल रहा है ना, तो 1 बाई R स्क्वायर इंटू, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो R इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा? dr। ठीक है। अब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस KQ। अब इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का क्या पढ़े? x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
यहाँ पे पावर के रूप में n की जगह यहाँ क्या दिया -2, तो क्या हो जाएगा सर x पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। लिमिट लगाइए इन्फिनिटी टू क्लियर है सबका। तो डेल्टा v इज इक्वल टू होगा -k × q x पे पावर -1 डिवाइडेड क्या हो जाएगा -1 इन्फिनिटी टू r। अब डेल्टा v ये माइनस खत्म, क्या बचेगा के क्यू। अब x इनवर्स है, इसको नीचे लिया है, हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं को। यहाँ लिमिट रखिए इन्फिनिटी टू डेल्टा v k × q। अब x के जगह पर क्या रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस x के जगह पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है तो डेल्टा v 1/∞ की वैल्यू, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आ गया k3/। ये क्या निकल गया डेल्टा v। हमें कहाँ चाहिए विभव, डेल्टा v क्या है विभव है या विभवांतर, विभवांतर। हमें क्या चाहिए विभव। तो विभवांतर बराबर हम लोग क्या पढ़े विभवों में अंतर। विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है। कहाँ कहाँ के विभव का अंतर निकालेंगे, यहाँ लिखिए कहाँ कहाँ विभवों का अंतर लिखेंगे बताइए। बिंदु P और बिंदु अनंत के बीच के विभवांतरों का अंतर लिखेंगे। अनंत से ना लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके कहाँ आ रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिए। अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हैं बिंदु P तक। तो इन दोनों बिंदुओं का क्या होगा विभवों का अंतर किसके बराबर a/r। अब एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि अनंत पे जो विभव होता है वो क्या होता है आपका शून्य। अनंत पे जो विभव होता है वो क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा k3/r। तो बिंदु P पे विभव क्या हो जाएगा k3/। तो ये था पहला केस बिंदु P पर विभव k3/। नोट कीजिए आया समझ में पहला केस। हाँ तीनों में से कोई दे सकता है। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि चालक गोलक के कारण चालक खोखला गोलक के कारण इसके बाहर इसके सतह पर इसके अंदर विद्युत विभव की गणना। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा खोखला चालक गोले के कारण इसके बाहर इसके सतह पर इसके अंदर विभव कहते हैं। यहाँ याद देगा कि आपका ठोस चालक गोले के कारण इसके बाहर इसके अंदर इसके सतह पर विभव कहते हैं। अंदर बोलेगा तो फिर हम लोग P बाहर कर देता है। अभी देखिए केस 1 की हाँ नहीं निकालेंगे केस 2 केस 3 करेंगे ना। गाउस थ्योरम भूल गए क्या गोले के बाहर गोले की सतह पर गोले का निकाले थे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए केस 2 और केस 3 करेंगे। हाँ सर चलिए जल्दी कीजिए बोलिए मत हाथ चलाइए। -4 2 1 हो गया।
1/67 हो गया। चलिए सर ये तो 6 को 4 से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड कर, 13 को 1 से डिवाइड कर, 14 को 4 से डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, -16, इसको इससे डिवाइड कर कितना 8 18, और ये सब कितना -1, इनको कैलकुलेशन किया तो कितना होगा, इन लोगों को जोड़िए सर, कितने से माइनस करवा रही सर, ये कितना बोलते हैं नो हो गया। इसको डिवाइड कर सकते हैं सर, x का वैल्यू क्या मिलेगा -23 बाई के बाद y का वैल्यू क्या बनेगा और z का वैल्यू क्या बनेगा सर, बनेगा स्टार्ट करें, आगे बढ़े। अभी भी नहीं, वो जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हो गया सबका? पीछे लिखना भी आई सब हटो ना, देख रहे हो गया चलिए केस 2। गोले के सतह पर विभव। चलिए ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे फोकस हो जाए वापस से। गोले के सतह पर विभव। अब मान लिया जाए कोई पॉइंट P है, वो कहाँ है? गोले के सतह पर, केंद्र से कितनी दूरी पर? तो इस केस में चेक कीजिए, स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R। अब जिस भी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना हो? विभव। क्या तरीका है सर? अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आएंगे? बिंदु P पर। अब याद कीजिए गॉस के थ्योरम से यहाँ पे सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। याद कीजिए, याद आया? केस 2 जो था गॉस के अनुप्रयोग का, पहला अनुप्रयोग का, वो क्या था? KQ बाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें निकालने का क्या तरीका सीखा है? हमने सीखा है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E इंटू डी आर। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी से। इस बार कहाँ आ रहे हैं? R पे। कौन से R पे? कैपिटल R पे, है ना, क्योंकि स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R। डेरिवेशन करें, जब डेरिवेशन करेंगे तो सारा डाटा सेम आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल r को क्या बना दे रहे? कैपिटल R। तो r का Vp जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? KQ बाई R, उसके जगह स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल R।
अगर आप चाहते हैं डेरिवेशन करना तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू यहाँ रखिएगा, सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और आंसर आएगा ये। क्या बनेगा? आया बात समझ में? नहीं करना है, किस नहीं करेंगे जाने के लिए बोला है। आया सोनाली समझ में? हाँ जा रहा है। इतना छुट्टी जिसका खुद का शादी होगा वो इतना छुट्टी नहीं ले जितना आप छुट्टी। फैक्ट है। 22 से क्या हुई? 22 को शादी चलिए अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 कीजिए और ध्यान दीजिए, जो भी खेल होता है वो केस 3 पर ही होता है सर। तो केस 3 पे पूरा एनर्जी के साथ देखिएगा। केस 3 को लिखिएगा, गोले के अंदर यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव। चलिए चेक करेंगे। अब सारा एनर्जी रखिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका गोला सर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है सर? कैपिटल आर। अब इसके अंदर होगा कोई बिंदु तो स्मॉल आर क्या होगा? लेस देन होगा किसके? कैपिटल आर के। यही होगा। अब मान लिया जाए कि इस पे चार्ज क्या रखिए? क्यू। तो क्यू चार्ज रखिए, तो ये क्यू चार्ज इस गोले के सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस गोले के अंदर कोई बिंदु है, मान लिया जाए ये बिंदु यहाँ है। आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु क्या है सर? आपका पी है। जिस पी बिंदु पे हमें क्या निकालना है? विभव। ठीक है। अब हमें पता था, जो हमने गाउस के थ्योरम में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमने गाउस के थ्योरम में पढ़ के रखा है, वो क्या पढ़ के रखा है कि गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? आपका 0। याद कीजिए केस थर्ड, गाउस थ्योरम का पहला अनुप्रयोग में जो केस थर्ड था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि गोले के अंदर विद्युत जो क्षेत्र होता है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो क्या विभव भी 0 होगा? विभव 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी बात करते हैं। हमें इस बिंदु पर विभव चेक करना, तो क्या करेंगे? अनंत से एक टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके इस बिंदु P पर। बट जब बिंदु P पर ला रहे थे, बिंदु यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाद में उतारिएगा, बिंदु P पर जब हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे तो हमें दो जगह विद्युत क्षेत्र का सामना करना पड़ा। एक तो इसकी सतह पर, क्या इसकी सतह पे विद्युत क्षेत्र 0 होगी? सतह पे विद्युत क्षेत्र कितनी होगी? E इक्वल टू कितना होगा? AQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। सतह पे तो विद्युत क्षेत्र होगा ना,
सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? 0 है। तो हम डायरेक्ट जब यहाँ पे आ रहे थे तो क्या हर जगह विद्युत क्षेत्र एक जैसा था क्या? सतह पे विद्युत क्षेत्र अलग था और अंदर विद्युत क्षेत्र अलग था। तो क्या तरीका है इसको निकालने का सर? तो हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस इंटीग्रेशन E इंटू दिया, ये पढ़े हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आवेश Q0 को जब हम अनंत से जब बिंदु P पे ला रहे थे तो हम जैसे ही अनंत से सतह पर आए यहाँ तक, तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र था ना, तो आपका एक बार इंटीग्रेट करेंगे अनंत से R दूरी तक। कैसी दूरी? कैपिटल R। ये सतह पे कितनी दूरी हो जाएगी? त्रिज्या है कैपिटल R, तो सतह पे कितनी दूरी होगी? कैपिटल R। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे E इंटू डी आर प्लस। अब सतह पे आ गए, अब सतह पे आ गए, अब सतह से कहाँ जाएंगे? बिंदु P पर। तो क्या जाएंगे? कैपिटल R से स्मॉल r पर। तब क्या हो जाएगा? E इंटू, इतना बात आया समझ में? वापस से रिपीट कर रहे। जब हम अनंत पे थे तो अनंत से हमें बिंदु P पे आना, अनंत से बिंदु P पे आने के लिए हम जब आ रहे थे तो हमें सतह पर विद्युत क्षेत्र अलग मिला। कितना मिला? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। और अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ और था, कितना था? 0। तो हम डायरेक्ट आपका आ नहीं सकते थे, हम इसका पहले अनंत से कहाँ है? सतह पर। तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R इंटू क्या हो जाएगा? E डी आर प्लस। अब जब यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ से कहाँ है? बिंदु P पर, क्योंकि यहाँ के लिए विद्युत क्षेत्र अलग है और यहाँ के लिए विद्युत क्षेत्र अलग है। सतह पे अलग विद्युत क्षेत्र है, अंदर अलग है। तो अब कहाँ जाएंगे? कैपिटल R से स्मॉल r। क्या हो जाएगा? E इंटू डी आर। चेक कीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। डेल्टा V मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो माइनस E इंटू डी आर इंफिनिटी टू कैपिटल R प्लस माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r E डी आर होगा ना। डेल्टा V इंफिनिटी टू R। यहाँ पे सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना? KQ बाई R स्क्वायर इंटू डी आर माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r। अंदर, ये अंदर की बात है ना, अंदर आपका विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस इंफिनिटी टू R KQ बाई R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डी आर माइनस ये डाटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अब हमने ये तो कैलकुलेट किया ना अभी, केस 2 में तो यही ना कैलकुलेट किए। केस 2 में जब कैलकुलेट किए तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आई? KQ बाई कैपिटल R, वो तो 0 हो गया। अब डेल्टा V आया, हमें डेल्टा V चाहिए, हमें VP चाहिए। तो VP के लिए क्या करेंगे सर? डेल्टा V बराबर में तो क्या लिखेंगे? VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू KQ बाई R। इंफिनिटी पे आपका कितना होता है? 0। तो क्या हो जाएगा? KQ बाई R। तो P पॉइंट पे आपका जो विभव होगा वो क्या होगा? KQ बाई R। मतलब ध्यान दीजिए, लॉजिक समझिए, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना? बट इस P बिंदु पे विभव भी 0 है। कितना है विभव? KQ बाई R। जितना आपके सतह पे विभव होता है उतना ही विभव कहाँ होता है? अंदर होता है। नोट कीजिए, आया किस तरीके से? कहाँ पे? कहाँ? यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू होता है KQ बाई R। वो उसके बाद जो प्रोसेस, ये यहाँ की यहाँ नीचे से सेकंड है ना, यहाँ नीचे से सेकंड, यहाँ पे पहले किए। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इंफिनिटी से जब R दूरी पे आ रहे थे तो सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना था? KQ बाई R। तो E की जगह रखे उसकी वैल्यू इंटू क्या है? डी आर माइनस दिए। अब कहाँ जा रहे हैं? R से स्मॉल r। R से स्मॉल r मतलब कहाँ जा रहे हैं? अंदर। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है गोले के अंदर? 0। तो दिए 0 इंटू डी आर, 0 से मल्टीप्लाई करें तो डाटा क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? KQ बाई R स्क्वायर इंटू डी आर माइनस 0। केस 2 में यही ना निकाले। चेक कीजिए, जब बताते तो वहाँ गप मारते सर। वही तो देखिए, केस 2 चेक कीजिए, इसी का डेरिवेट क्या कीजिए। नहीं आता है डेरिवेशन करना आता है ना, सीख तो लिए ना, कीजिए पूरा डेरिवेशन, आएगा आंसर ये।
माइनस कीजिए। जेड आर स्क्वायर आर विद्युत क्षेत्र है ये, एक्स माइनस टू वाई ये विभव नहीं है। माइनस जेड इक्वल टू 2। कीजिए, डेरिवेशन करने आता है, कर दे साइड में। जो कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा, इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा, डी आर इंफिनिटी टू आर। इसको तोड़ा जाए तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इंफिनिटी टू कैपिटल आर है ना, कैपिटल माइनस से माइनस करता हूँ, के क्यू ये नीचे आएगा 1 बाई कैपिटल आर इंफिनिटी टू आर। एक बार आर की जगह क्या देंगे, अपर लिमिट देंगे, अपर लिमिट क्या है आर। एक बार आर की जगह क्या देंगे, लोअर लिमिट देंगे, क्या है के क्यू 1 बाई आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा के क्यू बाई आर। एक ही चीज केवल बताएं, आया समझ में। चले इरेज करें, जल्दी कीजिए, और भी कुछ है बताना। हो गया, इरेज करें। रेड वाला छोड़ दी। लिखिए, पहले लिख लिए, इरेज करें। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझिए सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गोला है और इस पे आवेश कितना दे रहे हैं, क्यू। और क्यू आवेश कैसे पे वितरित हो रहा है, इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है। ठीक है, ये हो गया गोले का केंद्र, ये होगी इसकी त्रिज्या आर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ लिया कि इस गोले के बाहर आर दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, ध्यान दीजिए, इस गोले के बाहर आर दूरी पे कोई बिंदु P है। अब ये बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी। तो यहाँ पे विभव कितना था, यहाँ विभव था के क्यू बाई स्मॉल आर, और विद्युत क्षेत्र कितना था, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। फिर जब हम सतह पे आए तो सतह पे कहीं भी चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, कहीं भी चेक कीजिए, सतह पे विभव कितना था, के क्यू बाई कैपिटल आर, और सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना था, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर गोले के अंदर आए, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, फिर यह समझ गए ना आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे या इस बिंदु पे आप कहीं पे भी चेक कीजिए, तो यहाँ पे विभव आपका कितना है, के क्यू बाई आर, यहाँ भी कितना आपका के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ भी कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, और यहाँ भी क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। बट इसके अंदर, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर
अगर विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए तो हर जगह विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो। मतलब कहने का मतलब है गोले के अंदर विभव हर एक बिंदु पर समान होता है और उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब हमने ये पढ़ा कि डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है? माइनस E इंटू आर होता है। अगर गोले के अंदर की बात करें तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है? जीरो। जब विद्युत क्षेत्र जीरो तो ये पूरा डाटा डेल्टा V क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है हमारा विभवांतर। ये चीज याद रखना है, डेल्टा V क्या है? हमारा विभवांतर। मतलब गोले के अंदर विभवांतर भी क्या होना चाहिए? जीरो। विभवांतर भी क्या हो? यहाँ ध्यान दीजिए दोनों को ही। गोले के अंदर विभवांतर भी क्या होना चाहिए? जीरो। हम विभवांतर की बात करें सर, विभव की नहीं। विभव गोले के अंदर होगा, कितना होगा? विभव होगा K2/R, बट विभवांतर क्या होगा? जीरो। अच्छा विभवांतर हमने पढ़ा है क्या? विभवों का अंतर। हम दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये A और दूसरा पॉइंट B। अगर इन दोनों का विभवों का अंतर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? VA माइनस VB, यही ना लिखेंगे विभवों का अंतर। तो A पे चेक कीजिए और B पे चेक कीजिए, दोनों पे सेम विभव है तो विभवों का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये चीज याद रखना है कि गोले के अंदर विभव जो होता है वो होता है, कितना होता है? K2/R। बट अगर विभवांतर की बात किया जाए तो विभवांतर क्या होता है? जीरो। क्लियर है पूरा? यही तक आ जाए। वर्ग सुनिए पहले। वर्ग जो है वो वर्ग आपका होगा गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है ना, उसको बनाना है। सुन लिए? हाँ, गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग बना के आना है, विद्युत क्षेत्र वाला। साथ ही साथ आज के क्लास को भी बना के आना है। सुन लिए? हाँ, गॉस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग जो था, खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, वो बना के आना है। साथ ही साथ आज के क्लास का ये वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, खोखला चालक और ठोस अचालक गोले के कारण, ये भी बना के आना है। ठीक है? साथ ही साथ 2 बजे तक एक वर्क जाएगा ग्रुप में, वो भी करके आना है। अच्छा एक भेज चुके हैं, चलिए एक भेज चुके, उसको माफ किए आज वाला, उसी को कर लीजिएगा। आज भेज चुके हैं? हाँ ऑब्जेक्टिव भेजना है, वही कर लीजिएगा। चलिए इतना वर्क होना चाहिए सारे बच्चों का कंप्लीट। आया बात समझ में?